हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज मैं शुरू करने जा रही हूँ कावेरी की पोम, जो एनसीईआरटी कावेरी बुक की फर्स्ट पोम है। इसका नाम है भारत और लैंड। इस पोम को पढ़ के हमें पता लगता है हमारा भारत कितना रिच है, हमारे भारत में कितने रिसोर्सेज हैं, कितना स्ट्रॉन्ग हमारा गौरवान्वित करने वाला हिमालय है, गंगा है और भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। इसलिए हमें अपने भारतीय होने पर गर्व करना चाहिए। अब हम पोम को शुरू करते हैं। यह एक बहुत छोटी सी पोएम है। अब देखिए, द माइटी हिमावंत इज ऑर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। अब इसमें हिमालय की महिमा का वर्णन किया गया है। माइटी मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, कि हिमालय जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो हमारे भारत को गौरवान्वित करता है और उसके समान इस धरती पर कोई नहीं है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। इसलिए शायद ऐसा हिमालय आपको दुनिया में कहीं ना मिले। को इंडियन होने पर गर्व होना चाहिए। नाउ द जेनरस गंगा इज ऑर्स, विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। अब इसमें जेनरस का मीनिंग क्या है? जेनरस का मीनिंग है काइंड एंड विलिंग टू गिव। जैसा कि हम लोगों को पता ही है, गंगा से हम पानी लेते हैं, गंगा को हम अपनी माता मानते हैं, गंगा को पूजनीय मानते हैं। हु इज़ विलिंग टू गिव, जो हमेशा देने के लिए तैयार रहती है बिना किसी एक्सेप्टेशन के। जो जेनरस गंगा है इज और विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। इसका मतलब है ऐसी कौन सी नदी है जो गंगा की ग्रेस की, यानी गंगा की ब्यूटी की, सुंदरता की बराबरी कर सकती है। नेक्स्ट, the sacred Upanishads are all what scriptures else to name with them। इसका मतलब है sacred मतलब पवित्र, उपनिषद। अब sacred उपनिषद से मतलब है हमारे जो पवित्र ग्रंथ हैं उनसे मतलब है। what scriptures else to name with them। scriptures का मतलब है holy and sacred writings related to religion, मतलब एक पवित्र लिखा हुआ ऐसा ग्रंथ जो कि हमारे धर्म से रिलेटेड हो। तो इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में पवित्र ग्रंथ हैं, दार्शनिक ग्रंथ हैं, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारत में इतनी चीज़ें हैं, हमारा गौरवान्वित हिमालय है, हमारी पवित्र गंगा है, सैक्रेड पवित्र उपनिषद हैं, तो ऐसे भारत पे हमें गर्व करना चाहिए और हमारे भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। Now the next lines, this sunny golden land is ours, she is peerless, let's praise her। अब इसमें हमें पता होना चाहिए what is peerless। peerless का मतलब होता है अतुलनीय, यानी कि जिसकी तुलना किसी से ना की जा सके। अब हम देखते हैं this sunny golden land, मतलब हमारे यहाँ जिस तरह का अनाज उत्पन्न होता है या जो भी हमारे यहाँ प्रोडक्शन होती है वो जल्दी से कहीं नहीं होती है। इसलिए जैसे हमारे यहाँ सनी गोल्डन लैंड का मतलब है जो हमारे गेहूँ उगते हैं वो उसकी तुलना हमारे यहाँ सोने से की गई है। लेट्स प्रेज हर, इसका मतलब है उसकी प्रशंसा करो। हमें अपने भारत की प्रशंसा करनी चाहिए और हमें अपने भारत पर गर्व होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट लाइन्स, गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, मैनी अ सेज हैज सैंक्टिफाइड दिस लैंड। अब यहाँ पे गैलेंट का मतलब है ब्रेव, यानी कि बहादुर। वॉरियर्स मतलब हमारे जो सैनिक हैं, और इसमें सेज का मतलब है साधु। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, यहाँ पे एक से एक बहादुर और महान योद्धा इस यहाँ पर रहते हैं, यानी कि भारत में रहते हैं। मैनी अ सेज मतलब बहुत से जो साधु संत हैं, हैज स्कैंटिफाइड दिस लैंड मतलब उन्होंने इस धरती को पवित्र बनाया है। स्कैंटिफाइड मतलब है पवित्र। अपने भारत पर गर्व करना चाहिए। Now the next lines, the divinest music has been heard here and here all auspicious things are found। अब डिवाइन का मतलब है डिवाइन म्यूज़िक, मतलब दैव्य म्यूज़िक, दैव्य संगीत। यहाँ पर इतने प्रकार का म्यूज़िक है, यानी कि इतने प्रकार का संगीत है जिसे हम सुन सकते हैं। कई तरह के भजन हैं या कई तरह के अलग अलग तरह के जो संगीत है वो हमें सुनने में बहुत आनंददायक लगता है। एंड हियर ऑल ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब है शुभ। थिंग्स आर फाउंड मतलब यहाँ पे हर तरह की शुभ चीज़ें
पाई जाती हैं, इसका मतलब है यहाँ पे विभिन्न प्रकार के संगीत सुने जा सकते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें पाई जाती हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमारा जो देश है वो कितना संपन्न देश है, यहाँ पे कितनी तरह की अलग अलग हमें चीज़ें मिलती हैं, इसलिए हमें इसकी हमेशा प्रशंसा करनी चाहिए और हमें हमेशा गौरवान्वित फील करना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट लाइन्स, हियर ब्रह्मा नॉलेज हैज़ टेकन रूट एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धम्मा हियर। इसका क्या मतलब है? यहाँ पर हमें अलग अलग तरह के, जैसे ब्रह्म की नॉलेज हमें दी गई है और हमें बुद्धा प्रीच्ड। अब प्रीच्ड का क्या मतलब है? बुद्धा ने हमें जो प्रीच दिए यानी जो प्रवचन दिए हैं, प्रीच्ड का मतलब है गेव अ रिलीजियस टॉक और टॉट मोरल लेसन्स, यानी कि जो हमें धर्म से संबंधित बातें बताई जाती हैं और सिखाई जाती हैं वो, और मोरल लेसन्स दिए जाते हैं, उन्हें हम प्रीच्ड कहते हैं। तो यहाँ पर बोध गया में बुद्धा जी ने हमें प्रीच दी है, यानी कि हमें अपने प्रवचन दिए हैं। इसका क्या मतलब है? यहाँ पे कितने तरह के, भारत में कितनी तरह की वर्सिटिलिटी है, यानी कि कितनी तरह की विभिन्नताएं हैं, जो कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमारा जन्म भारत की धरती पर हुआ है, इसलिए जो कि हमें गौरवान्वित करती है। नाउ द नेक्स्ट लाइन्स ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत, शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। अब यहाँ पे हॉरी एंटिक्विटी का मतलब है प्राचीन भारत, यानी कि यहाँ पे प्राचीन भारत का जो इतिहास है और उससे जो संबंधित चीज़ें हैं वो पियरलेस मतलब अतुलनीय है, यानी कि उसकी तुलना हम किसी से भी नहीं कर सकते। सो लेट्स प्रेज हर, यानी कि अपनी भारत माता की प्रशंसा करो, जो कि हमें इतना अच्छा फील कराती हैं और हमें दूसरे देशों में भी सम्मान दिलाती हैं।